एनसीसी एग्ज़ाम मॉडल पेपर 2024, ये ओरिजिनल मॉडल पेपर 2024 का है। बाकी सारे क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिया है। और आज के क्लास में हम लोगों को मिलिट्री हिस्ट्री और कम्युनिकेशन दो टॉपिक का करना है। मिलिट्री हिस्ट्री 20 नंबर का, इसमें 10 क्वेश्चन है और कम्युनिकेशन में 9 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 19 क्वेश्चन की क्लास होगी। तो क्लास पूरा कीजिएगा। बाकी आपको सारे नोट्स मैंने पहले से भी बता दिया है। जो लोग नए हैं, आप लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, जहाँ से ऐप डाउनलोड करते हैं वहाँ से आप तेजस एनसीसी आर्मी नाम से ऐप होगा। 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आपको एनसीसी का सारा बेस्ड डाटा अपलोड कर दिया गया है। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आता है, तीनों विंग का डाटा अवेलेबल है। सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन आंसर, टोटल डाटा अवेलेबल करा दिया हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ेंगे। और सभी लोग कम से कम अपने 8 से 10 फ्रेंड्स को ऐप से पढ़ने के लिए बताएंगे डाउनलोड करके। और बटालियन में जाएंगे तो अपने पीआई सर को एक बार ऐप दिखा देंगे ताकि वो भी बाकी कैडेट्स को बता दे। अपने एएनओ सर को भी शेयर कर देंगे और उनको बता देंगे जब कॉलेज जाएंगे तो, ताकि वो बाकी लोगों को अच्छे से बता दे। बाकी आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो। आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि सारे बंदे ए ग्रेड से पास हो। ऐसा नहीं होता कि 10 बंदे को ही ए ग्रेड देना है। जितने बंदे अच्छे से लिखेंगे सबको मिलेगा। और सेम क्वेश्चन वही आता है जो आपको तेजस एनसीसी में पर अपलोड किया गया, क्योंकि सारे ओरिजिनल मॉडल पेपर से हम लोग पढ़ते हैं और सेम क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। तो जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है, टाइम से क्लास करेंगे। और ऐप से डेली अभी से आपको कम से कम 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास पूरा कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री। कारगिल युद्ध कौन से सन में लड़ा गया? 1972, 1999, 2001, 1945। एक क्वेश्चन पे मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इन व्हिच ईयर कारगिल वार वाज फॉट? करेक्ट आंसर, कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1966 में, 64 में, 65 में, 84 में। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल के एम करियप्पा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशा, ऑर्डिनरी कैप्टन बन्ना सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए जनरल के एम करियप्पा। 4, सैम मानेकशा का जन्म कब और कहाँ हुआ? 13 अप्रैल 1914 जालंधर, 3 अप्रैल 1914 अमृतसर, 12 अप्रैल 1915 लुधियाना, 9 अप्रैल 1914 जम्मू। तो अब इसमें डेट ऑफ बर्थ पूछ दिया फाइनल एग्जाम में, ये सब ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो ये डेट ऑफ बर्थ वाला हम लोग को जल्दी पढ़ाया नहीं जाता, तो आपको सारे ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आएगा। करेक्ट आंसर, सैम मानेकशा का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिफ्थ, विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 26 दिसंबर, 9 दिसंबर, 22 दिसंबर। विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? करेक्ट आंसर, विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर शैतान सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन बन्ना सिंह, लांस नायक अल्बर्ट एक्का। सबसे पहले परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी मेजर सोमनाथ शर्मा जी को 1947 में किया गया था। 7, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा कौन से यूनिट के थे? 7 हॉर्स, 3 ग्रेनेडियर, 8 महार, 13 जैक राइफल।
ये सारे नए क्वेश्चंस है। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा कौन सी यूनिट से थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 13 जैक राइफल। 8 परमवीर चक्र विजेता मेजर परमेश्वरन पंत कौन सी यूनिट के थे? 17 हॉर्स, 3 ग्रेनेडियर, 8 महार, 13 जैक राइफल। अब ये सब क्वेश्चंस जो लोग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से नहीं पढ़ेंगे या फिर रेगुलर क्लास नहीं करेंगे तो इन सब क्वेश्चंस में आप डेफिनेटली फंसेंगे, रिजल्ट खराब होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 8 महार रेजिमेंट से थे। मेजर परमेश्वरन पंत, इनका नाम भी नहीं सुने होंगे, हमने भी कभी नहीं पढ़ा क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, लेकिन 2024 से बहुत सारे नए क्वेश्चन आ गए जब पेपर एमसीक्यू होने लगा। तो ऐप डाउनलोड करके वहाँ से डेली 2-3 घंटा अभी से पढ़ना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 9, भारत चीन का युद्ध कब हुआ? 1962, 1964, 1965, 1984। भारत चीन का युद्ध कब हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1962 में। क्वेश्चन नंबर 10, आज़ादी के बाद भारत ने कितने युद्ध लड़े? 3, 4, 5, 6। हाउ मेनी वार डिड इंडिया फॉट आफ्टर फ्रीडम? करेक्ट आंसर, इसमें ध्यान दे, इसमें 5 दे दिया है तो आज़ादी के बाद ये 47-48 वाला वो आज़ादी वाला ही हो है। 62 चाइना, 65, 71 और 99 पाकिस्तान, यानी 4 युद्ध होगा। ऑप्शन बी वाले करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन, 6 नंबर का पूछा है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 है। फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियो रिले का क्या मतलब है? अब ये क्वेश्चन भी हम लोग को जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत लोग को पता भी नहीं होगा जो लोग नए होंगे। रेडियो ट्रांसमीटर एवं रिसीवर, रेडियो और संचार, रेडियो और सेट, रेडियो और टेलीविजन। व्हाट डज रेडियो रिले मीन्स? रेडियो रिले क्या होता है? लेकिन मैंने ऐप पर थ्योरी में भी रेडियो रिले क्या है बता रखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रेडियो ट्रांसमीटर एवं रिसीवर। एक बात और ध्यान देंगे सभी लोग, ए और बी का तो एमसीक्यू कंफर्म है, सी वालों का अब तक एमसीक्यू भी है। मैंने एक जीसीआई में उनसे भी बात किया था तो उन्होंने भी एमसीक्यू पेपर ही सी सर्टिफिकेट का तैयार किया है, लेकिन 0 टाइम में मॉडल पेपर भी पूछ सकता है। अगर पेपर एमसीक्यू है तो आपको साथ में थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि पेपर सारे थ्योरी से ही बनेंगे, तो थ्योरी हमेशा पढ़ना, तो थ्योरी एमसीक्यू दोनों पढ़िएगा। सेकेंड, वाईफाई का विकास कब हुआ? 1999, 1998, 1997, 1991। पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर में अवेलेबल होगा, तो बुक परचेज नहीं करना है किसी को क्योंकि बुक्स में डाटा नहीं होता। वाईफाई का विकास 1997 में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाईफाई का क्या फ़ायदा है? बिजली की बचत, लागत कम, मोबाइल सेट छोटा होता है। ये सारे नए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वाईफाई? करेक्ट आंसर मोबाइल डाटा, यहाँ पे डाटा छोड़ दिया तो ऑप्शन सी होगा, मोबाइल डाटा मिलता है। 4 मोबाइल फ़ोन का दूसरा नाम क्या है? सेल्यूलर, नोकिया, एयरटेल, बैटरी। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मोबाइल फोन? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सेल्यूलर। 5th 2010 के अंत में दुनिया में कितने लोग मोबाइल प्रयोग कर रहे थे? 2 अरब, 3.5 करोड़, 4.6 अरब, 10 लाख। ये सारे बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं और बटालियन में या बुक्स में आपको कभी नहीं मिलेगा, तो ऐप से सब लोग पढ़ेंगे और बाकी अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बता देना। अभी क्लास के बाद कम से कम 8 से 10 बंदों को आप लोग ऐप का लिंक शेयर करके उनको पढ़ने के लिए बोलेंगे, और 7 बजे लाइव क्लास भी, क्योंकि लाइव क्लास में आपको सारा क्वेश्चन समझाया जाता है या जो भी ट्रिक होता है बताया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4.6 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है,
रेडियो टेलीफोनिक प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है? बास, बेस, बॉस, बस। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेडियो टेलीफोनिक प्रोसीजर? करेक्ट आंसर, रेडियो टेलीफोनी के सिद्धांत को हम लोग BASS बास से याद रखते हैं, जिसमें बी का मतलब ब्रेविटी, एक्यूरेसी, स्पीड और सिक्योरिटी होता है। तो आपको सारा याद होना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी पूछता है। 7 RT का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो ट्रांसमीटर, रेडियो ट्रांसफर, रेडियो टर्म, रेडियो टेलीफोनी। फुल फॉर्म ऑफ RT। जो लोग नए थे आप लोग यहाँ भी ध्यान देते, तो रेडियो टेलीफोनी वही RT प्रोसीजर का ही बात हो रहा है, तो ऑप्शन डी होगा। RT का फुल फॉर्म रेडियो, ये गलत है, ठीक है। RT का रेडियो टेलीफोनी होता है, डी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने पहला सैटेलाइट कब छोड़ा? 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1978, 19 अप्रैल 1973, 19 अप्रैल 1999। RT का फुल फॉर्म रेडियो टेलीफोनी होता है, ठीक है, वही आप लोग याद रखेंगे और वही लिखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1975 को। 9 कंप्यूटर का क्या अर्थ है? गणना मशीन, गणना रजिस्टर, गणना विधि, गणना प्रोजेक्टर। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरा नया क्वेश्चन था, आज के पहले कभी नहीं पूछा और ना पढ़ाया जाता है, ना बुक्स में मिलेगा। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर, कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना मशीन, यानी काउंटिंग करने वाली मशीन। ऑप्शन ए होगा। तो आज के क्लास में टोटल क्वेश्चन 19 था। 19 में आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, और विनर कौन कौन है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी इस नाम से ऐप है, तो जो लोग नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो आप लोग डाउनलोड करके डेली अभी से कम 2 से 3 घंटा आपको NCC के लिए टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना ही टाइम बचा है। ऐप पर सारा डाटा आपको मिलेगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर्स, मॉडल, साथ में टॉपिक वाइज भी आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे टॉपिक मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए। तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे। जो लोग सीनियर हैं आप लोग अपने ग्रुप में ऐप का लिंक शेयर कर देना, वहाँ नोटिस लिख देना अच्छे से कि सब लोग ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे और शाम में 7 बजे रेगुलर क्लास करेंगे। बाकी सभी कैडेट्स जितने लोग क्लास कर रहे हैं, कम से कम अपने 8 से 10 फ्रेंड्स को ऐप का लिंक शेयर कर देना और उनको बता देना कि यहाँ से अच्छे से पढ़ो और 7 बजे क्लास अभी से रेगुलर करो। शाम में डेली 7 बजे ही क्लास होगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप। पेड कोर्स PDF दिसंबर महीने में अवेलेबल होगा, फर्स्ट वीक के बाद ही होगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लो। बेस्ड डाटा तैयार करके ही आपको फ्री दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी MCQ मॉडल पेपर में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बीमार हो गया था, तो अभी थोड़ा ठीक होने में कुछ दिन टाइम लगेगा। बुक परचेज नहीं कीजिएगा, बेस्ट पेड कोर्स PDF दिसंबर में अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। अभी के लिए इतना ही। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेस्ट क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।